मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवीण जी नारंग को और उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ राजेश जी चेतन से। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। साथियों, वो कौन सा स्क्वायर है अमेरिका में जहां मोदी जी बोल के आए थे? वॉशिंगटन। मैडिसन स्क्वायर। याद रखते नहीं हो यार, बहनी आलो, तारी मेमोरी घनी कमजोर हो रखी है यार आजकल। उसका नाम है मैडिसन स्क्वायर। उस मैडिसन स्क्वायर के ऊपर मोदी जी के भाषण से पहले एक वीडियो चला। वो अद्भुत वीडियो था, भारत की पूरी झांकी दिखाई गई। जिस व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, मोदी जी ने वह वीडियो बनाने का काम जिनके जुम्मे लगाया था, उनका नाम है प्रवीण नारंग साहब। प्रवीण भाई, भारत माता की। आप सबकी आवाज कम आ रही है। अभी भोजन नहीं किया क्या? नहीं किया। नाश्ता किया क्या? नाश्ता कर लिया तो नाश्ते के हिसाब से भी नहीं आया। एक बार दोबारा करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आइए, आप बहुत देर से बैठे, एक बार मैं आपको खड़ा होने का कष्ट देता हूं। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथ जोड़ लें और आइए लक्ष्मी माता के आह्वान से, उनके मंत्र से अपनी बात को, अपने सत्र को शुरू करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच। कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम शमस्स में, स्पर्शम, ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि, सुति सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र, शनि राहु केत्व, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। बढ़िया, आपने दोनों हाथों को मल लें और इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो अपने आंखों पे या शरीर में कहीं दर्द है वहां पे लगा लें, सो दैट प्रभु आपके, और अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। अपने लिए ताली भी बजा सकते हैं। ये प्रातः स्मरण, इसको प्रातः स्मरण है। हमने शाखा में, संघ में नित्य प्रति पूरा गाया है इसके कुछ पंक्तियां, और ये शुरुआत हुई है मां लक्ष्मी से। महालक्ष्मी, हमने पहली लाइन में ही बोला है, कराग्रे, करके ऊपर के भाग में कौन रहती हैं? लक्ष्मी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो आज का जो सत्र है, आज से 58 दिन दूर एक त्योहार है जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, दिवाली। बिल्कुल ठीक बोला आपने, सिर्फ 58 दिन है। जो व्यवसायी हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा दिन गिना जाता है कि जी इन 58 दिन में जो कुछ है मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा लिया जाए और मैक्सिमम रेवेन्यू कर लिया जाए, और इसके द्वारा अपना, कई लोगों का तो पूरा वर्ष भर का जो इससे हिसाब किताब चलता है। तो आज हम जानेंगे कि महालक्ष्मी के स्वरूप में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है, जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए और हम जिंदगी में तरक्की के राह पे चल पड़े। मेरे सामने मेरे से उम्र में ज़्यादा और ज़्यादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं, पर राजेश जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने कुछ विचार आपसे शेयर कर पाऊँ। तो मैं अपने विचार शेयर करूंगा आपसे कि क्यों हमें महालक्ष्मी के स्वरूप को समझना चाहिए और उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखेंगे कि सबसे पहले महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई बता सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला, समुद्र मंथन। लेकिन उससे पहले, धन्यवाद, समुद्र मंथन करने की वो नौबती क्यों आई? पहले वहां चलते हैं ना। समुद्र मंथन करना क्यों पड़ा?
हाँ जी, खड़े हो गए, हाथ खड़ा करके बताएं। ये इंटरैक्टिव रहने वाला है, मैं सिर्फ बोल के जाने वाला नहीं हूं, तो ज्ञान जब तक आपस में शेयर ना किया जाए तब तक बढ़ता नहीं है। किसी को पता है? चलिए, किसने नाम सुना है? मैं आगे बढ़ के बताता हूं इनका। ऋषि दुर्वासा। हाँ जी, ऋषि दुर्वासा के बारे में कोई बताए? हाँ जी बताएं। बहुत गुस्से वाले थे, उनको गुस्सा बहुत आता था। तो ऋषि दुर्वासा एक बार भगवान इंद्र के पास पहुंचे और भगवान इंद्र को उन्होंने माला पहनाई, और वो जो माला पहनाई वो इंद्र भगवान ने पहनी नहीं, और किसको पहना दी? अपने हाथी को। बिल्कुल ठीक, एरावत को। बहुत अच्छा है, आपको ध्यान में आ रही है बात। हिंदुओं को अपनी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करनी है, ये क्यों हुई हैं ये बातें। तो उसको हाथी को पहना दी, और हाथी ने वो माला ना पहन करके, क्योंकि उस फूलों में कुछ कीड़े आ रहे थे, उसको जमीन पे फेंक दिया। अब इसको देख करके ऋषि दुर्वासा को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से वाले तो थे ही थे, उन्होंने वहीं पे उनको श्राप दिया कि भाई ये जो धन दौलत जिसके कारण तू अपने आप को इतना ऊंचा समझता है और तेरी ईगो की प्रॉब्लम हो गई है, सबसे पहले तो इसको समाप्त कर, और इसके कारण तू विनाश के दौर पे जाएगा। और ऐसा ही सभी देवताओं के साथ होने लगा। तो पहली लर्निंग जो मैं आज चाहता हूं कि जब भी आप अपने ऊंचाई पर पहुंचे तो आपको सबसे पहले अपनी ह्यूमिलिटी को मेंटेन करना है, यानी जमीन पे रहना है। कभी भी अगर आपने ये तय कर लिया कि अरे मेरी ईगो आ गई, मेरे कंधे चौड़े हो गए, और फिर क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उसका नीचे आने का रास्ता भी उतना जल्दी चल पड़ता है। दूसरा कड़ी मेहनत। उन्होंने बोला समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन कितने वर्ष हुआ था, किसी को पता है? 1000 वर्ष तक समुद्र मंथन हुआ, ऐसा कहा जाता है। देवता और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन में पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद लक्ष्मी जी निकली थी। और भी बहुत कुछ निकला था, क्योंकि आज फोकस हमने लक्ष्मी जी पे रखना है। तो 1000 वर्ष यानी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क इन आवर लाइफ। अगर हम सोचे कि हम छोटे मोटे शॉर्टकट्स करके या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस लेकर के आगे बढ़ जाएं, तो आई एम सॉरी, आज नहीं तो कल हमारा हश्र बुरा होने वाला है। तो जमीन पे रह करके कड़ी मेहनत करना, इससे कभी भी दाएं बाएं नहीं जाना। तो हार्ड वर्क इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है, उद्योगिनम पुरुषि मुपैति लक्ष्मी, यानी जो लोग कर्म करते हैं, जो लोग कर्मों से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्मी भी उसके पास आती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कर्म फल करना। लक्ष्मी कर्म करने वाले पुरुष को सिंह कहा गया है। लक्ष्मी कर्म करने वाले पुरुष सिंह के पास आती है, विराजमान होती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हार्ड वर्क करना, राइट? ये लक्ष्मी जी के साथ है। दूसरा, लक्ष्मी शब्द बना है किससे? लक्ष्य से, टारगेट। जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे किया था, 90% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ डू नॉट हैव गोल्स इन देयर लाइफ। दे लिव देयर लाइफ से टिल द एज ऑफ 25, 35 एंड आफ्टर दैट 65 में उनकी अर्थी ले जाई जाती है, क्योंकि उसके बाद वो अपने लक्ष्यों के हिसाब से जीना बंद कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन विच दे आर इन। जिंदगी में लक्ष्य होना जरूरी है। अच्छा, लक्ष्य सिर्फ पैसे का हो ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मैं अपने मोटिवेशनल वर्कशॉप्स में बताता हूं, हमारे 5 पिलर्स हैं लाइफ के। अगर ये 5 पिलर स्टेबल हैं तो हम सक्सेसफुल है। लेकिन अगर ये 5 पिलर स्टेबल नहीं है, हिलडुल रहे हैं, या कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो हम सक्सेसफुल नहीं है। 5 पिलर्स में पहला पिलर है हमारी फिजिकल हेल्थ। शारीरिक रूप से हम अगर स्वस्थ हैं तो बाकी 4 पिलर्स भी यूजफुल है। तो पहला पिलर ऑफ सक्सेस क्या है जी? हेलो, पहला पिलर क्या है? दूसरा, मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तीसरा, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। जब हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा होता ना, व्यवसाय में कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ है, तो हम बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो जो ऊपर पावर है, आप उसको किसी भी नाम से बुलाएं, आप उससे रिजुविनेट हो रहे होते, वापस अपनी एनर्जी को गेन कर रहे होते। तो इस वाले पिलर को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो 3 पिलर्स की बात होगी। पहला पिलर कौन सा है? दूसरा, मेंटल हेल्थ। तीसरा, स्पिरिचुअल हेल्थ। चौथा पिलर है फाइनेंशियल हेल्थ, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। राजेश जी जो महफिल सजाते हैं इसमें तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मिलन करा देते, और ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। एक बार तालियां तो बनती है राजेश जी के लिए, जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मिलन हो रहा है। अभी हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें सरस्वती की भी बात हो जाती है। वाह, क्या बात है। तो
चौथा पिलर हमने बताया स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा पिलर है लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। आप जिनको चाहते हैं या जो आपको चाहते हैं उनका प्रेम होना। तो 5 पिलर्स हैं, एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम, फिर आप पे आते हैं। पहला पिलर फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा पिलर और चौथा और पांचवा लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। वाह, बहुत बढ़िया। अपना बायां हाथ निकालें, सामने करें, बायां हाथ, ठीक है, और अपनी पीठ थपथपा लें और अपने लिए ताली बजा लें, क्योंकि मैं आके कर नहीं सकता हूं, एक काम आप ही कर लें, है ना। अगर आपको जिंदगी में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सदा हाई रखना है तो किसी और की इंतजार ना करें। जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और इंतजार करते हैं यार कोई आकर के ना मुझे शाबाशी देगा। आज के बाद किसी और की वेट नहीं करना। जब आप जिंदगी में कोई अच्छा काम करो ना, बायां तो आगे निकालना, अपने आप को शाबाशी देना। कोई और तारीफ करे ना करे कोई बात नहीं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। सो लेट्स कम बैक। लक्ष्मी बना है लक्ष्य से। जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जिन लोग बगैर लक्ष्य के हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे आपने रोहिणी की सड़क पे देखा होगा कि वो एक जिसकी सवारी नहीं होती, रिक्शे वाला कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी पेड़ की छाया में बैठ रहा है, या वो ऑटो वाला जो चक्कर लगा करके वापस उसी जगह पे आ जाता है। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? वर्दी गोल होना चाहिए। जिंदगी में लक्ष्य ऐसा बनाए जो आपको 24 घंटे 7 दिन करना पसंद हो। आपको रात को 11 बजे भी अगर आपके व्यवसाय से संबंधित कॉल आ जाए और आप अपने बेड पे उछलो और बोलो हाँ सर कहाँ आना है, सर मुरादाबाद या मेरठ, सर सुबह की ट्रेन पकड़ूं या रात की फ्लाइट पकड़ के आ जाऊं, तब जिंदगी में वो लक्ष्य होना जरूरी है। लेकिन अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हो कि कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, आप जिंदगी में पैसा भी कमा लोगे, शोहरत भी कमा लोगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? हैप्पीनेस एंड खुशी। हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है। आज से जिंदगी में और कोई भी लक्ष्य किसी भी टाइम पे बनाने का समय आज है, राइट। 75 साल की उम्र में एक लेडी है, उन्होंने पेंटिंग का शौक हुआ। मैं आपको ग्रामा मोसिस के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने 75 साल की उम्र में तय किया कि भाई जिंदगी भर मैं सोचती रही कि मेरे को पेंटिंग करनी है, और उन्होंने बनाया। और आपकी जानकारी है कि वो 106 साल तक जी और तब तक वो पेंटिंग्स बनाती रही और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, ग्रामा मोसिस। एक बार उनके लिए ताली बजा लेते हैं। 75 साल की उम्र में लक्ष्य बनाया। हम क्या जिंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य मिस तो नहीं कर रहे? क्योंकि हम सबको भगवान ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सबका इस पृथ्वी पर आने का पर्पस है, और जो लोग उस पर काम करते हैं वो लोग अपनी जिंदगी जी जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, जिनको कोई याद नहीं करता है। हम सबका पर्पस है। एक लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे? ओके, फाइंड योर पर्पस। अपने लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं उनका हाथ मिलाकर बोले फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। ठीक है जी। अब जो साथ वाले जिनसे हाथ मिलाया ना, उनकी जिम्मेवारी है याद दिलाना कि भाई तुमने अगर अभी तक अपना पर्पस इस जिंदगी में पृथ्वी पर आने का नहीं ढूंढा है तो आप ढूंढ ले, कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी हम अपने टाइम से चल रहे। हम सबको अपना पर्पस ध्यान में होना चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्पस भगवान डालता है। किस प्रकार से डालता है? कई बार सुबह सपने आते हैं 3 बजे के आसपास, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात कर रहा होता है, 3 या 4 बजे, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। उस समय आप कोई डिग्री, डिप्लोमे, एक्सपीरियंस देखते हुए वो सपने नहीं आते, वो सीधा भगवान से आपको तार आ रहा होता है कि राजेश जी अगला वाला कार्य ये करना है आपने, और राजेश जी तुरंत चल पड़ते। ये पता है इतने सक्सेसफुल क्यों हो पाते, ये इतनी MDRT और इतने सब कुछ क्यों कर पाते? उसका मैं आपसे सीक्रेट शेयर कर लेता हूं। इनको जो 3-4 बजे सपने आते हैं ना, उनको बस ये क्रियान्वयन करने में लग जाते हैं, मुझे बस ये काम पूरे करने हैं और सक्सेसफुल। तो आप भी, आपको सुबह जब सपना आ रहा हो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात कर रहा हो, उसको सुने, उसकी आवाज को सुने और उसको पूरा करने में लग जाए, क्योंकि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है, तो पैसा तो झक मार करके आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर आपने कोई गोल वैसे फिक्स कर लिया है जिसके पीछे आप, या पैसा सोच के फिक्स कर लिया, तो आई एम सॉरी, पैसा आ जाएगा, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। जरूरी क्या है? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन।
पैसा तो बाई प्रोडक्ट है अगर आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है। सो लक्ष्य तय करना जरूरी है। कहते हैं कि आदमी के मरने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब उसके दोस्त यार साथी या उसके पौत्र साथ में बैठे हों और भगवान का एक साथ नाम ले रहे हो। और सोचो कि हम सबका मरने का समय आ जाए और हमारे चारों तरफ 4 बड़े बड़े भूत खड़े हों। और वो भूत कौन है? वो भूत है हमारे आइडियाज, वो भूत है इमेजिनेशंस, वो भूत है हमारी टैलेंट, वो भूत है हमारी पोटेंशियल, वो भूत है हमारी लीडरशिप क्वालिटी जिसको हमने जिंदगी ही नहीं दी। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि कल जब ये होगा तो तब मैं ये कर लूंगा, कल जब पैसा आ जाएगा तब मैं ये काम करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली उससे बहुत पहले जाने का समय आ जाता है और हम भगवान के पास गए और भगवान ने बोला, अरे मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भेजा था और तू कोई और ही काम करा है। आई एम सॉरी, यू हैव नॉट लिव्ड योर लाइफ एट ऑल। सोचो कितना बुरा समय होगा। आपको पता है वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है? इनफैक्ट मैं बता ही देता हूं, वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस है ये कुवैत के ऑयल फील्ड्स नहीं है, ये अफ्रीका की डायमंड माइंस नहीं है। वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस है शमशान घाट, क्योंकि लोगों के वहां पे आइडियाज, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड रह गई है। लोग बस उन्हें टालते रहे कि कल जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, कल जब शोहरत हो जाएगी तो ये वाला काम करूंगा, और अनफॉर्चुनेटली वो जाके वहीं पे छोड़ के चले गए। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे? बस आप ही दोहराओगे? दोहराएंगे? मुझे भाई मैं ऊंचा सुनता हूं, मुझे जवाब देते रहो। हाँ, दोहराएंगे क्या? थैंक यू। लिव फुल, लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। दोबारा बोलते हैं, लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। आज से अपने वो सारे सपने पूरे करने शुरू कर दो। लक्ष्मी मां का यही कहना है, लक्ष्य निर्धारित करो और उसके काम पे चलो। लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। आज के बाद कोई भी ऐसा आइडिया, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी रहनी नहीं चाहिए जिस पे आपने कार्य ना किया हो। जो भगवान ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, वो जमीन पे पूरा करने के लिए डाला है, वो साथ ले जाने के लिए नहीं डाला है। तो आज से क्या आप ऐसा करेंगे? अपने लिए ताली बजा लीजिए, है ना, और जिसको अच्छा लगे अपने आप को शाबाशी दे लीजिए अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो। लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। ओके, सो लक्ष्मी माता हमें बताती है कि हमें लक्ष्य पूरे करना चाहिए। वेल्थ के टारगेट भी डिसाइड करके रखने चाहिए। कीपिंग वेल्थ टारगेट इन माइंड। उसके लिए अगर आप स्वयं कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो राजेश जी जैसे कुछ अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स यहाँ और भी बैठे हैं, उनको जरूर संपर्क करें कि वो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करें। टारगेट फिक्स करना जरूरी है। अगर टारगेट ही फिक्स नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे ही नहीं, अगर आपका गंतव्य ही निर्धारित नहीं है। क्योंकि हम सब क्या है, अच्छा मैं हमारे लिए एक और अच्छा शब्द बताता हूं, हम सब लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड्स है। दोबारा रिपीट करता हूं, लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड है जिसको कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। तो क्यों ना भाई साहब उसको पूरा वैल्यू ले लिया जाए, क्यों नहीं उसको यूटिलाइज किया जाए। आज से अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्मी माता का यही उनके नाम से आह्वान है कि लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद इनके स्वरूप को और आगे समझते हैं। लक्ष्मी मां की अभय मुद्रा अगर आपने देखी हो, हाथ को इस प्रकार से रखा है, चाहे ऐसे देखें या ऐसे देखें, ये अभय मुद्रा जो है ये वाले हाथ में आप देख रहे होंगे, लक्ष्मी मां ने हमारे लिए बनाई है। अभय मुद्रा यानी फियरलेस होना, अभय मुद्रा यानी रिस्क लेना। क्योंकि इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क यू कैन नॉट ग्रो, इफ यू कैन नॉट ग्रो यू कांट बी योर 100%, इफ यू कांट बी योर 100% यू कांट बी हैप्पी, एंड इफ यू कांट बी हैप्पी देन व्हाट इज द लाइफ लिविंग फॉर। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते, अगर आप ग्रो नहीं कर सकते तो आप अपना 100% अचीव नहीं कर सकते, अगर आप अपना 100% अचीव नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते, अगर आप खुश नहीं रह सकते तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है दोस्तों, राइट? रिस्क लेना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी मुद्रा हमें हाथ के द्वारा बता रही है फियरलेस होना है, हम सबको जुझारू होना है। हमारे हिंदू धर्म में हमें शुरू से बताया गया आगे बढ़ करके सीना सामने करके चलना है, पीछे से कभी नहीं, है ना। सो इसलिए जिंदगी में फियरलेस हो जाएं। लक्ष्मी मां हमें अपने हाथ के द्वारा ये बता रही हैं, यह अभय मुद्रा कहलाती है। अगर आप इसमें और रिसर्च करना चाहें आप जाके कर सकते हैं। आज से अभय मुद्रा, फियरलेस हो जाएं। सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर देख लेगी, आप फियरलेस होकर के जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से उतना ज्यादा रिस्क लेकर के आगे बढ़ें। ओके, अगली मुद्रा वरद मुद्रा, जो हमारी देने वाली मुद्रा है, यानी लक्ष्मी मां इस प्रकार से उनका हाथ है। वरद मुद्रा
यानी अगर आपने अभी कमा लिया है तो अब क्या करना है? चैरिटी, दान देना भी उतना ही आवश्यक है। एक तरफ से पैसा आ रहा है और अगर दूसरी तरफ से हम उसको चैरिटी नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, प्ले अकाउंट। हाँ, मैं बैंक में भी काम किया है, करता हूं, तो एक प्ले अकाउंट खोल लें। हाँ गौरव, वो प्ले अकाउंट क्या होता है कि आप महीने में एक्स अमाउंट उस वाले अकाउंट में डाल लें। इमेजिनरी अकाउंट भी बना सकते हैं। इमेजिनरी अकाउंट है कि मुझे इतना पैसा जो है वो दान देना है, प्ले अकाउंट है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो आपका इधर का पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना आप ग्रो कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आपकी चैरिटी का भी है। अगर आप उसको आगे, जैसे हमारे, मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, आज से 2 साल पहले मैंने पवन कंसल जी को सुना था, इन्होंने आज से 2 साल पहले तय किया था कि मैं 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा। आप ही के प्लेटफॉर्म में आपने बुलाया था, और मुझे आज अभी ही पता चला 5,000 लोगों को ऑलरेडी इन्होंने भी रोजगार दिया है। एक बार पवन जी के लिए जोरदार तालियां। मुरादाबाद में मई करके जगह है जी, मई करके जगह है, जहां पे 5,000 लोग इस समय कार्य कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने कंपटीटर्स खड़े कर रहा हूं, इन्होंने बोला भाई मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ करके उनको रोजगार दे रहा हूं, तो अपने आप मेरा भला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप उसमें ये सोचे कि मेरे को दान दे करके उसको भूल जाना है, उसको आगे भी ग्रो करवाना है, उन व्यक्तियों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो ऐसा ही बढ़िया काम कर रहे हैं। चैरिटी करना बहुत जरूरी है। सेवा के कार्यों में भी वो आप अपनी पसंद के हिसाब से चुने कि किस प्रकार से लगाना है। हमारे NR जैन जी यहां पे हैं, हर समय सेवा करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने भिवानी परिवार में, मेरे को पता चला, वो संभाला हुआ है कि देहदान का उन्होंने संभाला। कोई भी एक ऐसा आप आगे बढ़ करके बताएं राजेश जी को कि ये वाले काम में मेरा इंटरेस्ट है। भिवानी परिवार बहुत सारे चैरिटेबल कामों को भी करना चाहता है, मुझे राजेश जी बता रहे थे। तो इस प्रकार के कार्यों में आप इंटरेस्ट शो करें और वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो चैरिटी करना ये भी लक्ष्मी माता हमें बताती है अपनी वरद मुद्रा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके। राल्फ वॉल्डो इमर्सन एक हुए हैं, आज से 200 साल पहले इन्होंने एक कविता लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि सक्सेस होता क्या है। पर आखिरी 2 लाइनें, तो नो दैट इवन वन लाइफ हैज ब्रीथड, आपके कारण किसी एक व्यक्ति ने सांस ली है, वही सक्सेस है। आपने किसी, हाँ थैंक यू वेरी मच, कोई एक व्यक्ति है ना, मेरे एक दोस्त है, IAS ऑफिसर हैं, बिहार के अंदर पोस्टिंग है उनकी, उन्होंने बोला कि मेरे को रोज एक चैरिटी करनी है। हम कई बार उधर जाते हैं ना, शमशान घाट, वहां लिखा होता है एक नेक काम नित्य प्रति करें, है ना, डू गुड वन एक्ट डे। वो क्यों लिखा होता है? तो उस बिहार वाले मित्र ने तय किया एक दिन के, यार मैं ना डेली बेसिस एक अच्छा काम करूंगा। अच्छा, कई बार भूल जाता था, उसने क्या किया, एक रबर बैंड लिया और अपनी उंगली पे चढ़ा लेता था। जब तक वो अच्छा काम ना करे उसको रबर बैंड वो पेन करता रहता था। जैसे वो अच्छा काम कर ले उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेता था और अगले दिन सुबह उठ करके दोबारा पहन लेता था। और जब वो IAS के प्रीलिम्स को क्लियर कर गया और मेंस क्लियर कर गया, उससे पूछा गया कि ये तुम कर कैसे पाए? उसने बोला मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हुआ कैसे? उसने बोला वो जो मैं एक चैरिटेबल काम डेली बेसिस करता था उसके कारण मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि आज की डेट में मैं किसी भी प्रकार के कैसे भी व्यक्ति को डील कर सकता हूं और मेरी ज्ञान की मुद्रा भी खुल गई। तो एक नेक काम नित्य प्रति करें, चैरिटी करना बहुत जरूरी है। वो आप तय करें कि किस प्रकार करना है। लक्ष्मी जी ने तो हमें ये बताया ही है। धान्य लक्ष्मी, ओके, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, आप जानते होंगे। धान्य लक्ष्मी जो है इसमें बताते हैं रिसोर्सफुल होना, रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना कि फूड का संकट आया, यूक्रेन की अगर आप खबर पढ़ रहे होगे, पूरे वर्ल्ड में फूड का संकट आया। इससे पहले श्रीलंका में अभी आया। पैसों की कमी नहीं थी, देयर वाज नो डेथ ऑफ मनी, बट किस चीज की थी? रिसोर्सेज की कमी थी। तो 4 मैनेजमेंट के 4 बताए गए हैं रिसोर्सेज, मनी के अलावा हो तो हम सक्सेसफुल होंगे। ये हैं मशीन्स, मैन पावर, मेथड्स और मटेरियल। अगर हमारी इंडस्ट्री में हमने इन 4 चीजों पे काम किया हुआ है पैसे के अलावा, तो कभी भी फेलियर नहीं हो सकते। नंबर 1 मशीन्स, नंबर 2 उसको ठीक करने के मेथड्स, तरीके, है ना। ISO का मैं ट्रेनर हूं। ISO में लोग बोलते हैं क्वालिटी होता क्या है, तो मैं बताता हूं, बहुत आसान है, एक ही लाइन में समझा दूंगा आप सबके लिए भी। जो करते हो वो कहो और जो कहते हो वो करो, बस यही क्वालिटी है। हेलो, जो करते हो वो कहो और जो कहते हो वो करो, बस, इसके अलावा क्वालिटी कुछ है ही नहीं। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप क्वालिटी पैरामीटर ISO 9000 कंप्लायंट हैं। उसके बाद उस सबको पढ़ ले। ओके, व्हाट यू डू, से व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू से। अंग्रेजी में अगर ऐसे बताऊं, से व्हाट यू डू
and do what you say is quality, nothing else. और माता लक्ष्मी माता में ये बताती है कि हमने ये 4 M's पे काम कर लिया, मशीन्स, मैन पावर, मेथड्स और मटेरियल, तो हम सक्सेसफुल हैं। देशों में इस चीज की कमी आती है, कंपनीज में इस चीज की कमी आती है, इसलिए अनसक्सेसफुल होते हैं। लक्ष्मी के स्वरूप की हमने बात कर ली। कमल चक्र, लक्ष्मी जी को हमने देखा होगा सदा कमल पे विराजित बताया गया। कमल पे विराजित क्यों है? और जबकि सरस्वती माता कहां बैठती है? सरस्वती मां कोई बताए कहां पर? हंस के अलावा कमल नहीं, सरस्वती मां को शिला पर बिठाया गया है। अच्छा, आई थी क्या? हाँ, ये कहां बैठी हैं? पत्थर पे बिठाया गया। ऐसा क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने रिसर्च किया। सरस्वती माता को तो शिला पर, पत्थर पर बिठाया गया है और लक्ष्मी मां को कमल पे बिठाया गया। भाई ऐसा क्यों? गेसेस? कोई तुक्का मारने में कोई मार्क्स कम नहीं होते जी, बता दो। ओके, हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप भी बताएं। जी जी, धन्यवाद। पहले तो जिन 4 लोगों ने बोला उनके लिए ताली बजा लो, कम से कम बोलने का तो सोचा है। क्योंकि पूछने वाला 5 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, ना पूछने वाला जिंदगी भर मूर्ख रह जाता है ना। तो इन्होंने बताने की, पूछने की कोशिश तो की, जिज्ञासा तो की और बताने की कोशिश की। बहुत अच्छा है। कहते हैं कि सरस्वती हमारे पास तक रहे और हम आगे बांटे, इसलिए चट्टान की तरह होनी चाहिए। और लक्ष्मी को सदा कहा गया है चंचला। पानी में कमल खिलता है, चंचला, यानी लक्ष्मी किसी एक के पास हर समय नहीं रहती है, आगे जाती आती रहती है, तो चंचला है। लक्ष्मी रुकती नहीं है, ज्ञान रुकता है, ज्ञान को रोकना है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सरस्वती और लक्ष्मी का यह अंतर इसीलिए बताया गया है, इनको इसीलिए शिला पे बिठाया गया। आप जितनी भी देखना वो शिला पे या हंस पे, अपने वाहन पे होंगी, तो उसका अर्थ यही है, मनी शुड नॉट बी होर्डेड। हाँ, ये तो बहुत सारों को कब पता चला? नोट, मैं उसे बदली बोलो या बंदी बोलो, नोट बदली के टाइम पे पता चल गया। मैं बैंक में काम करता था तो उसमें थैले भर भर के लोग ला रहे, भाई साहब इसका कुछ तरीका बताओ, इसका कुछ जुगाड़ बताओ। क्यों? क्योंकि वो मनी होर्डिंग हो गई थी। मनी को अगर आपने होर्ड कर लिया, दबा करके रख लिया, तो वो बढ़ भी नहीं रही और इनफैक्ट कभी ना कभी नुकसान ही देके जाएगी। सो इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल शुड ऑलवेज बी रोटेटेड टू अर्न प्रॉफिट्स। वर्किंग कैपिटल जो है वो सदा रोटेट करती रहनी चाहिए। वो एक जगह आपने रोक ली तो फिर कभी आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चंचला लक्ष्मी यानी वर्किंग कैपिटल को रोटेट करते रहें। स्वरूप, हाँ ये लास्ट है। बढ़िया कपड़ों में लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है, सदा जवाहरात हीरे पहने हुए हैं और हाथी दोनों तरफ कर रहे हैं। इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें लक्ष्मी को एंजॉय भी करना चाहिए। आपने कभी अगर कोई वेकेशन नहीं लिया है, बहुत समय से सोच रहे हैं, तो भैया वो लक्ष्मी को यूज कीजिएगा स्वरूप। उसको कोई स्पा में जाना है, किसी प्रकार से आपको एंजॉयमेंट है जो आप टाले जा रहे हो, उसको कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यूटिलाइज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहेंगे। लक्ष्मी हमें लेजीनेस, इग्नोरेंस, हम घर की तो सफाई करें लेकिन अपने दिमाग में भी जो बुरे हमें लेजीनेस है या इग्नोरेंस है या दूसरों के प्रति इस तरह दुर्भावना है, उस सबको भी हटाना चाहिए। ये भी हमें बताती है ये जो 4 हाथ हैं लक्ष्मी जी के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बाकी सब उसमें मैंने बता दिया, ये सिर्फ परिचायक हैं। धर्म के अंदर लक्ष्य फिक्स करना है और फियरलेस होना है। अर्थ के अंदर नॉलेज को गेन करना है, रिसोर्सेज को गैदर करके यूटिलाइज करना है, कड़ी मेहनत करनी है और पैसे को रोटेट करना बहुत जरूरी है। काम के अंदर अपनी वेल्थ को एंजॉय करना जरूरी है, जिस भी प्रकार से प्रभु करे। और मोक्ष, क्लीनिंग ऑफ माइंड, सेल्फ डाउट,
लेजीनेस एंड इग्नोरेंस और चैरिटी करना बहुत आवश्यक है। बौद्ध संप्रदाय भी इसको मानता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बौद्ध स्तूप या दूसरी जगह जाके देखेंगे, वो कहते हैं कि लक्ष्मी के बगैर लेकिन फंक्शन करना मुश्किल है। यानी लक्ष्मी की इंपॉर्टेंस बौद्ध धर्म भी पहचानता है। इनफैक्ट जैन संप्रदाय में भी अगर आप जाएंगे, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहां कहा जाता है एक महिला जब गर्भवती होती है, अगर उसको स्वप्न लक्ष्मी जी का आता है तो उसकी संतान जो है या तो तीर्थंकर बनती है या राजा बनती है, और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। हमने आज जो लर्निंग्स की हैं मैं छोटे में आप सबसे शेयर कर रहा हूं। मां लक्ष्मी के स्वरूप ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क हमें करना चाहिए। लक्ष्मी यानी लक्ष्य तय करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अभय मुद्रा और फिर वरद मुद्रा की बात की। धान्य लक्ष्मी रिसोर्सेज होने जरूरी हैं। चंचला है लक्ष्मी को अगर आप होल्ड करके रखेंगे, रोटेट नहीं करेंगे, वर्किंग कैपिटल को बार बार आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो वो वहीं रुक जाएगी। रुका हुआ पानी कभी भी फायदा नहीं देता। इसी प्रकार लक्ष्मी को भी यही बताया गया है। और हमारे 4 हाथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है भाई? फील गुड? आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए कि हमको आनंद आ रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की है लक्ष्मी जी के स्वरूप की, उसकी हर मुद्रा की इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को उसके साथ जोड़ा है। तो आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। थैंक यू वेरी मच।